13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की रग्बी टीम और उनके परिवार के लोग चिली जा रहे थे। फ्लाइट में कुल 45 लोग सवार थे और यह यात्रा एक सामान्य उड़ान की तरह शुरू हुई। लेकिन जैसे ही विमान एंडीज पहाड़ों के पास पहुंचा, मौसम तेजी से खराब हो गया और पायलट को उड़ान में कठिनाई का सामना करना पड़ा। पायलट की पूरी कोशिश के बावजूद विमान पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के मलबे में कई लोग मारे गए, जबकि जो बच गए थे वे गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें मदद का इंतजार करना पड़ा, लेकिन कोई जल्दी मदद नहीं पहुंच सकी। जिन्होंने अपनी जान बचाई, उन्हें बर्फ और ठंडी हवाओं से बचने के लिए किसी भी तरीके से शरण लेने की जरूरत पड़ी। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और उन पर ठंड का कहर टूटा। इस बीच विमान का मलबा दूर दूर तक फैला हुआ था। वे पूरी तरह से एक बर्फीले सुनसान क्षेत्र में फंसे हुए थे और न ही उनके पास कोई खाना था, न कोई चिकित्सा सहायता। यह समय उनके लिए बेहद कठिन था। कुछ दिनों बाद रेडियो के माध्यम से यह जानकारी आई कि बचाव अभियान बंद कर दिया गया है और अब उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकेगी। सरकार ने यह घोषणा की कि अब कोई खोज अभियान नहीं होगा। यह खबर उनके लिए एक बड़ी निराशा लेकर आई। लेकिन किसी भी हालत में जिंदा रहना अब उनका मुख्य उद्देश्य बन चुका था। इस समय बचे हुए लोगों को एक अमानवीय निर्णय लेना पड़ा, जो शायद उनके जीवन का सबसे कठिन और त्रासदीपूर्ण पल था। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों के शरीर को खाना पड़ा। यह कदम मानसिक रूप से उन्हें बहुत कष्टकारी था, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो यही एकमात्र रास्ता था। फिर 3 लोग, नैन, एंटोनियो और रॉय, ने एक साहसिक निर्णय लिया कि वे पहाड़ों के बीच से किसी भी हालत में बचाव दल तक पहुंचेंगे। उनका यह कदम बेहद खतरनाक था, क्योंकि रास्ते में कई मुश्किलें और मौत का खतरा था। लेकिन उनका आत्मविश्वास और जिंदा रहने की इच्छा ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। यह तीनों 10 दिनों तक खतरनाक यात्रा करते रहे, बर्फबारी, ठंड और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों और गहरी घाटियों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंततः वे एक गांव तक पहुंचे और वहां के लोगों से मदद प्राप्त की। वे तुरंत बचाव दल को सूचित करने में सफल रहे। 10 दिन की कठिन यात्रा के बाद बचे हुए सभी लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। 72 दिन बाद वे पुनः जीवित पाए गए और यह घटना दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। उन लोगों ने यह साबित किया कि किसी भी परिस्थिति में इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसकी जिंदगी को बदल सकता है। यह घटना सिर्फ शारीरिक संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि अगर इंसान के भीतर आत्मविश्वास और साहस हो, तो कोई भी मुश्किल उसे हराने में सफल नहीं हो सकती। यह कहानी यह भी दिखाती है कि इंसान अपनी नैतिकता को कैसे बचाए रख सकता है, जबकि जिंदा रहने के लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़ता है। ये मानवता की परीक्षा है और यह हमें बताती है कि जीवन के संघर्षों में अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दें, तो वो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस हादसे और उसके बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन के लिए संघर्ष किसी भी समय जरूरी हो सकता है, और जब तक हमारे पास उम्मीद और साहस है, हम कभी हार नहीं मान सकते।